अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। 15 तारीख को जो मीटिंग हीरा ग्रुप की मीटिंग में जो हम लोग शामिल हुए थे, उसके बारे में मैं अपना फीडबैक शेयर करना चाहता हूँ। आज उसी बारे में मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। हम लोग मेरे भाई जो हैं उनके इन्वेस्टमेंट था हीरा गोल्ड में, और उसी सिलसिले में हम लोग वापस एक बार फिर हीरा ग्रुप के ऑफिस में गए थे। मैं अपने भाई के साथ गया था और उनको रिक्वेस्ट लेटर सबमिट करना था। उनका जो है अमाउंट काफ़ी बड़ा था, तो इस वजह से मैं उनके साथ गया था उनको बताने के लिए कि वहाँ पर क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ और कैसे करना है। और उसी सिलसिले में हम लोगों की वापस से पूरी मीटिंग हुई और हमने रिक्वेस्ट लेटर सबमिट किया। और हमने जो है बाकायदा आपा से मीटिंग के लिए हम लोग रुके और आपा के साथ हमारी मीटिंग भी हुई। और उस मीटिंग में जो आपा ने बात हम लोगों मेरे साथ की, हम हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें जो बातें की थी आपने वही बातें, और उसी सिलसिले में बातें की कि भाई जो भी इन्वेस्टर हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका एक एक पैसा उनको मिलेगा, और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो तरीका है उसी तरीके से मिलेगा। और सारी चीज़ें आपने बहुत क्लियर से और बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाई। और बाहर जो था बहुत लोगों में गुस्सा था, ये था वो था, लेकिन अंदर जाने के बाद आपस से बात करने के बाद, आपस से मिलने के बाद सभी लोगों का गुस्सा और सभी लोगों का जो एक जोश था वो बहुत पुरइत्मीनान तरीके से वो लोगों ने बैठ के आपा की बात सुनी और आपा से बहुत अच्छे से मिले। और बाकायदा बहुत सारे लोगों ने तो आपा के साथ फ़ोटो खिंचवाए, और आपा से लेडीज़ ने, बहुत सारी लेडीज़ ने आपा से मिले, पर्सनल मुलाकात की, अपनी-अपनी बातें शेयर की, अपने-अपने तकलीफ़ें शेयर की। एक लेडी उसमें से जो थी वो तो आपा से गले मिलना चाहती थी, तो आपा ने उसको अंदर बुलाया कि आओ मैं आपसे गले मिलना चाहूँगी। तो वो अंदर गई सिक्योरिटी के हटाते हुए वो अंदर की तरफ गई डेस्क के अंदर से, और उन्होंने जाके आपा से गले मिला और वो बहुत खूब रोईं, वो बहुत रोईं। हो सकता है उनका कुछ अलग मसला हो, कुछ अलग तकलीफ़ हो, तो वो मिलकर उन्होंने अपनी परेशानी आपा से बताई। फिर बाकायदा उनको पानी दिया गया, उनको बिठाया गया। आपा के जो स्टाफ थे उन लोगों ने उनको पानी पीने के लिए दिया, उनको बिठाकर उनको काफ़ी इत्मीनान दिलाने के बाद फिर वो वहाँ से गई। तो बहुत अच्छे तरीके से उनके जो स्टाफ थे वो भी मैनेज कर रहे थे, और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी, प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से हुआ। परसों के दिन कुछ जो थे मेरे ख़्याल से 14 तारीख के दिन वहाँ पर जो है कुछ एमएनएस के और कुछ और लोग आ गए थे, अनइनवाइटेड लोग, जो जिनको बुलाना कोई मकसद नहीं था आपा का, जिन्हों आपा ने किसी को इनवाइट नहीं किया था, ना वो मेंबर्स थे, वो लोग आ गए थे और उन लोगों ने आकर वहाँ पर काफ़ी हंगामा, काफ़ी शोरगुल किया था, जिसकी वजह से वापस से हालात ख़राब हो रहे थे वहाँ के। मैं इन्वेस्टर से ये गुज़ारिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग किसी की भी बातों में मत आइए, किसी के भी बहकावे में मत आइए, और किसी के भी ये जो तरीका है जो जाकर वहाँ पे लोगों को जमा करना, मजमा जमा करना, और ना ये दंगे फ़साद या जो भी भड़काऊ चीज़ें करना, ये सब चीज़ों से आप गुरेज़ कीजिए। क्योंकि आपा खुद वहाँ बैठकर ये बोल रही हैं कि मैं हर एक को एक-एक उनका एक-एक पैसा दूँगी। तो आप लोगों को किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आपने अभी तक इंतज़ार किया, सब्र किया, उस तरीके से अभी आपको तो सामने से बुलाकर आपसे बात की जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे मिला जा रहा है और आपकी रिक्वेस्ट ली जा रही है। तो जो एक सही तरीका है आप उस तरीके को अपनाइए, और ये सब तरीके पे आप मत जाइए। मेरे ख़्याल से सबसे सही तरीका यही है कि आपने सब्र किया, अल्लाह आपके सब्र का फल आपको ज़रूर देगा। और हमारी सबके मेहनत के पैसे हैं, और बेशक आपा भी जानती हैं कि लोगों ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं और बहुत कुछ सहा है। तो आपा भी नहीं चाहेंगी कि वो किसी का भी एक पैसा कहीं भी किसी गलत तरीके से लोगों का पैसा जाए। तो वो भी यही गुज़ारिश कर रही हैं कि प्लीज़ हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो ये हैं इन्वेस्टर्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट लें, लिंक पर जाकर वहाँ पर, और अपना आईबीजी नंबर रजिस्टर कराएँ, अपनी डेट सेलेक्ट करें और उस तरीके से वो अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर आएँ। और यही आपा की रिक्वेस्ट थी, और बहुत सारे मेल हज़रात भी वहाँ पर थे। उन लोगों को भी आपा की, और काफ़ी उम्र-दराज़ लोग थे, तो उन लोगों को भी आपा की बात तसल्ली बख्श लगी, और सभी लोगों को बहुत इत्मीनान हुआ आपा की बात से। और मेरे ख़्याल से उसी दिन, जिस दिन वहाँ पर 14 तारीख के दिन ये सब चल रहा था, उस दिन जो है अपने गली न्यूज़ के सलीम भाई आ गए वहाँ पर, और वो लोगों को पकड़-पकड़ के, इन्वेस्टर को पकड़-पकड़ के उनसे बेतुकी सी बात कर रहे थे। मुझे तो उस बात में कुछ सर पैर नज़र नहीं आया। सलीम भाई, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी ही न्यूज़ देखकर मुझे पता चला कि नोएडा आपा जो है वहाँ पर आई हैं, ऑफ़िस की ओपनिंग हो रही है। मैंने आपका वो पूरा न्यूज़ और लाइव देखा था, और उस वक़्त मुझे पता चला कि आपा वहाँ पर ऑफ़िस में आ चुकी हैं ओपनिंग के लिए, और वहाँ पे इतना सब हंगामा हो रहा है। और उसके बाद में ये पता चला आप ही के ज़रिए कि आपा इस तरीके से अपॉइंटमेंट के ज़रिए मिल रही हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि देखिए, हमारी एक मुसलमान ख़ातून अगर वो माशरे में खड़े होकर
बिज़नेस कर रही हैं और लोगों को वो बोल रही हैं कि मैं उनको लोगों का साथ दूँगी और लोगों का पैसा वापस दूँगी, तो आप प्लीज़ मेरे ख़्याल से कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलिए। आप जिस तरीके की बात कर रहे थे वो थोड़ी अजीब लगी मुझे आपकी बात सुनने की। कल 14 फ़ैब की जो आपने बातें की इन्वेस्टर्स को पकड़-पकड़ के, लोग आपको जवाब देके जा रहे हैं इन्वेस्टर के, भाई हम खुश हैं, हम मुतमईन हैं, तो भी आप बोल रहे हो कि नोहेरा आपा का जादू चल गया लोगों पे और बाहर कुछ और बोलते हैं, बाहर नारे मारते हैं, अंदर आके कुछ और बोलते हैं। तो ये सब गलत मैसेज जा रहा है आपकी तरफ से। तो आप वैसे हैं नहीं और आप प्लीज़ ऐसा दिखाइए भी मत। आप सच जो है वो दिखाइए कि नोहेरा आपा सबसे मिल रही हैं, सब इन्वेस्टर्स से बात कर रही हैं, सब इन्वेस्टर को 20% देने के लिए रेडी हैं और इस मंथ में उन लोगों को पैसे मिलना शुरू हो गए और मिल रहे हैं और मिलेंगे। तो ये आप जो एक सच है वो दिखाइए, मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके चैनल के लिए भी और आपके लिए भी। और बस ये मतलब मेरी तरफ से मैं एक फ़ीडबैक देना चाहता था कि लोगों को कि लोगों ने जिस तरीके से अभी तक भरोसा रखा आपा पे, आगे भी भरोसा रखिए और जल्द ही जो है सारे ऑफिसेज़ ओपन हो रहे हैं, सारे बिज़नेस ओपन हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हीरा गोल्ड जो है वो फिर से वापस से एक बार मार्केट में खड़ा होगा अपनी पहचान लेके, अपनी शनाख्त लेके और लोग फिर आज इस दिन को याद करेंगे कि भाई हम जो है इस एक बुरे वक़्त से गुज़रे थे, जो एक वक़्त था, एक दौर था और वो गुज़र गया। तो बस जिस तरीके से पहले आपने आपा पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया, उसी तरीके से विश्वास और ट्रस्ट रखिए आपा के ऊपर, क्योंकि जो गलत होते हैं वो दोबारा आते नहीं हैं और जिन्हें भागना होता है वो सब जगह ये नहीं कहते कि मुझे लोगों का पैसा देना है और मुझे लोगों के सामने जाकर खड़ा होना है। वो लोग कभी वापस नहीं आते। आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं, बड़े-बड़े लोग जो हमारे इंडिया के बैंकों का पैसा लेके भाग गए, अब्रॉड भाग गए, दूसरे मुल्कों में भाग गए। कहीं किसी का पता नहीं है वो लोग कहाँ गए और क्या हो रहा है उनके साथ। तो जो गलत होते हैं वो गलत तरीके से भाग जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपा ने जो है बहुत मैंने इसीलिए उनको कहा है वो आयरन लेडी हैं। मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन हैं और मैं उनकी तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ कि वो वापस आके माशरे में, समाज में, सोसाइटी में लोगों से मिल रही हैं, लोगों के साथ हैं, लोगों को जवाब दे रही हैं, खड़ी हैं बाकायदा लोगों के साथ और लोग उनके साथ खड़े हैं। उनके बहुत से मेंबर्स, बहुत से चाहने वालों को मैंने अपनी आँखों से देखा जो उनसे इस तरीके से मिल रहे थे जब वो जैसे वो उनकी फैमिली हैं। बहुत लोग उनको चाहते हैं, बहुत लोगों की उनके साथ दुआएँ हैं। तो आप लोग भी दुआ देने वालों में शामिल हो जाएँ और दुआएँ कीजिए कि हीरा गोल्ड फिर से शुरू हो जाए और फिर से लोगों की जो घर की जो जो ज़िम्मेदारी थी, जो वो पूरी करते थे, वो उसी तरीके से वो सारी चीज़ें पूरी हों और लोगों के जो पैसे हैं वो शुरू हो जाए मिलना, जिनको निकालना है वो निकाल लें, जिनको रखना है वो रखें और जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो बिज़नेस में शामिल होना चाहते हैं, वो बिज़नेस में शामिल रहें। क्योंकि ये सारी चीज़ें ओपन हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र में हैं। तो इसमें कोई भी झूठ, कोई फ्रॉड और कोई गलत चीज़ नहीं है। इतने पढ़े लिखे तो मेरे ख़्याल से आज हर कोई इंसान है कि वो इतनी चीज़ें समझ सकता है खुद से, क्या सही और क्या गलत है। मैंने वहाँ पे देखा अच्छे-अच्छे तजुर्बेकार लोग कह रहे हैं कि आपा देंगी। आपा की बात सुनने के बाद उनको ये इत्मीनान हो गया कि आपा देंगी। हाँ, आपा जो है वो बोल रही हैं, वो करेंगी। तो यही होता है इंसान, हम इंसान जो समाज में रहते हैं, हम इंसान आपस में एक-दूसरे से जो ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जो लेन-देन करते हैं, हम इसी बुनियाद पे करते हैं, इसी ज़बान पे करते हैं, इसी भरोसे पे करते हैं और इसी की वजह से आपा ईमानदार और कहते हैं ना लोगों का दयानतदार हैं, तो वो इसीलिए वापस आई हैं और वो बाकायदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द लोगों के जो भी हैं, जो भी सवालात हैं, वो सवालात जो भी लोगों के ज़रूरियात है या लोगों को जो भी चाहिए पैसे से लेके सारी चीज़ें आपा जल्द से जल्द वो पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। और काफ़ी अच्छा लगा कल भी मिल के आपा से और बहुत खुशी हुई देख कर के लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग अब समझ रहे हैं, लोगों को पैसा आना शुरू हो गया है, काफ़ी मेंबर्स को पैसे आए हैं, काफ़ी लोगों को पैसे आने शुरू हो गए हैं। तो एक पॉजिटिव इमेज, एक पॉजिटिव साइन नज़र आ रही है हीरा गोल्ड की तरफ से, हीरा ग्रुप की तरफ से, जो वो लोगों को कह रही हैं, वो कर रही हैं। कहने और करने में फ़र्क अब नहीं नज़र आ रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लोग भी इस बात को समझें और लोग इस बात को समझकर उनका साथ दें और आपा के साथ खड़े रहें शाने-बशाने। जैसे पहले खड़े थे, आज भी उनको हमारी ज़रूरत है। आज भी वो हमारे लिए ही खड़ी हो रही हैं, तो हमें भी उनके लिए खड़ा होना चाहिए। और बस इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आप सब
का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने आपा का साथ दिया, सपोर्ट किया और जिनके मन में कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, वो वहाँ ऑफ़िस विज़िट करके आपा के जाने के बाद भी ऑफ़िस ओपन रहेगा और वहाँ पर जो टाइमिंग्स है, वो टाइमिंग्स रहेंगे मिलने के। आप वहाँ जाकर मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आप अपने जो भी ये हैं आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप वहाँ नहीं रहेंगी तो फिर वहाँ कोई नहीं मिलेगा। ऑफ़िस ओपन हो चुका है, सबके लिए ओपन हो गया है और लोग वहाँ जाकर मिल सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करने के लिए हीरा गोल्ड की और मैं चाहूँगा कि लोग जितना हो सके ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करें और जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।